अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरना व गौतना व गयासना व मुगीथना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व मौलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुरज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत मुफ़क्किर मिल्लत इब्ने मुहद्दिस आज़म हिंद खलफ़ अकबर मखदूमुल मिल्लत बरादर गिरामी वक़ार मुहद्दिस आज़म के वाकई असली बेटे और मेरे करीब में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत क़िबला अहले मोहब्बत काबा अहले अक़ीदत बरेली का ताजदार गौसे आज़म का शाहकार सुन्नियों की जान सुन्नियों की जान सुन्नियत की पहचान सुन्नियों की जान सुन्नियत की पहचान अहमद रज़ा खान उनका असली और पक्का और सच्चा पोता तब जाके जलसा ऐसा होता। आज आपकी खुशनसीबी ये है, अब हम जब बगदाद जाते हैं तो अजमेर मिस करते हैं, जब अजमेर में जाते हैं बगदाद को मिस करते हैं, मक्का गए हज करने के लिए मदीने को मिस कर रहे हैं, मदीना शरीफ पहुँचे तो मक्के का तवाफ जो नहीं कर पा रहे हैं वो मिस हो रहा है, बरेली शरीफ पहुँचे तो किचौछा मिस हो जाता है और किचौछा पहुँचो तो बरेली मिस हो जाता है। इस जलसे में दोनों मिल गया। अब हम यहाँ से कुछ मिस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह मिस्टर होके जाएंगे, नो मिस। मुहद्दिस आज़म मिशन के जानिब से जब भी कोई काम किया गया बिल्कुल प्योर किया गया। पिछली मर्तबा मुहद्दिस आज़म मिशन ने
पीर सैयद यहिया हसन बरकाती मददिल्लाहुल अली को बुलाया था। नोट करो, आला हज़रत अजीमुल बरकत के पीर मुर्शिद खातिमुल अकाबिर सैयदना आले रसूल जो ताजदार हैं सिलसिले बरकातिया के, और सैयद बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बानिए सिलसिले बरकातिया हैं, इनका हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही पोता है। मैं नवासों की बात नहीं करता। हजरत ने मेरा गुमान था शायद पाकिस्तान में कोई हो। अब तो ये बात तय हो गई कि सैयद बरकतुल्लाह का पूरी दुनिया में एक ही सगा पोता है। पोता कहते हैं जो बेटे के बेटे के बेटे का बेटा हो, किसी और ने उसे ना लपेटा हो। बेटे के बेटे के बेटे का बेटा हो, वो पोता होता है। और लड़की से जो औलाद चलती है वो और है, और जो अपने बेटे से चलती है वो और है। तो प्योर माल है। सैयद बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पोते को पिछली बार पेश किया गया था। वो वहां के साहिब सज्जादा हैं, अपनी आबाई और बाप दादा की जगह पर हैं। और इस साल आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का खानदान मौला ताला पूरी दुनिया में फैला है, मगर सज्जादा नशीन तो गिनती के होंगे। मुहद्दिस आज़म हिंद की फैमिली में 50 से ज्यादा लोग हैं, मगर जानशीन तो एक ही है। तो आला हजरत ने जिसे चुना अपनी जानशीनी के लिए वो हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा हैं। अब एक साथ ज्यादा नशीन बन गया तो वो एक ही रहा। उन्होंने चुना मुफस्सिर आज़म इब्राहिम रजा उर्फ जिलानी मियाँ, जो हजरत के हकीकी दादा। आला हजरत ने बनाया हुज्जतुल इस्लाम को, हुज्जतुल इस्लाम ने अपने बेटे को बनाया। मुफस्सिर आज़म को उन्होंने अपने बेटे को बनाया, रेहाने मिल्लत को उन्होंने अपने बेटे को बनाया, सुबहानी मियाँ को, और हजरत तौसीफ रजा। तो हम तो लाइन से जो सोने की कड़ी है उसमें से लेके आए। असली सज्जादा नशीन जिसको आला हजरत ने अपनी खानकाजी से दिया, अपना दारुल उलूम दिया, मस्जिद रजा दिया, ट्रस्टी बनाया, तौलियत दिया। आज ये उनकी करामत कि लोगों की शरारत को खत्म करने के लिए अपने जानशीन को भेजा। ये मुरीदों के बनाए हुए जानशीन नहीं है, आला हजरत ने बनाया है। जैसे मदनी मियाँ को मुरीदों ने जानशीन नहीं बनाया, मुहद्दिस आज़म ने बनाया। तो जो नीचे से बनता है वो और होता है, जो ऊपर से बनता है वो और होता है। अल्लाह जिसे चुन ले उसका जवाब नहीं, उससे लड़ो मत। हाँ, तुमने किसी को चुना है, टर्मिनेट जब चाहो कर दो। If anyone selected by you, टर्मिनेशन या सस्पेंड करना है कर सकते हो, लेकिन जिसे अल्लाह ने चुना है उससे लड़ना मत। अल्लाह ने चुना था, यजीद की समझ में नहीं आया, वो लड़ गया। अल्लाह ने चुना, इब्लिस ने कहा मैं नहीं मानता। क्या हासिल हुआ उसका? आदम अलैहिस्सलाम कहे जाते हैं, खलीफतुल्लाहिल आज़म है, नाइबे खुदा अकरम है, और इब्लिस कहाँ पहुंच गया? बहुत बड़ा टीचर था, फटीचर हो गया। जन्नत में आता जाता था, दरवाजा बंद हो गया। नबी की ताजीम से इनकार कर दिया, क्या हाल उसका खराब हो गया।
रब ने चुन लिया। काश फिरौन की समझ में आ गया होता। रब ने चुना मूसा कलीमुल्लाह को, चुन लिया। अब उनके पीछे चलने में भलाई है, टकराने में बर्बादी है। चुन लिया, रब ने चुन लिया। काश ये मालूम होता नमरूद को, तो काहे को वो गड़बड़ कर। रब ने चुन लिया मुस्तफा जाने रहमत को। अब चाहे जाहिल को पता हो ना हो, अबू जहल को पता ना हो, मगर मुस्तफा तो मुंतखब है। अगर पता चला होता कि रसूल के बाद चुन लिया है, तो काहे को ज़कात से इनकार करके मारे जाते। सिद्दीक़ अकबर को खुदा ने चुन लिया। अगर पता होता कि ये चुने हुए हैं, तो काहे को बलवाई शहीद करते। उस्मान गनी को रब ने चुन लिया। चुन लिया था रब ने। यजीद की समझ में नहीं आया, भिड़ गया। कहां पहुंच गया नहीं समझ में आया। मामून की समझ में नहीं आया कि इमाम अहमद बिन हंबल मुंतखब हैं, सेलेक्टेड बाय अल्लाह, गारंटेड बाय अल्लाह, एक्सेप्टेड बाय अल्लाह। नहीं पता था कोड़े मारे क्या हशर हुआ उसकी सल्तनत का, उसकी नस्ल का। जब सुन्नियत को कोई सहारा नहीं मिल रहा था, जब किनारा नहीं मिल रहा था, गौसे आजम की मेहनत शाक्का, गरीब नवाज का हार्ड वर्क, शिर्किस्तान में, सिंध और हिंद में एक अंधेरा था, उजाला किया गरीब नवाज ने। टाटागंज बख्श पर हाशमी कुर्बान, जकरिया मुल्तानी पर मेरी जिंदगी की बहारें कुर्बान, औलियाए हिंद और औलियाए सिंध के कदमों पर मैं कुर्बान। मंदिरों की आवाजें बंद करके तौहीद की आवाज बुलंद की। जहां भजन होता था वहां नात पढ़ी गई, जहां गीत होते थे वहां मनकबत आ गई, जहां रामा की आवाज उठती थी वहां खुदा की बात होने लगी, जहां रक्स पर थिरकती थी जिंदगी वहां महफिल सेमा की लज्जतों ने आशना किया, मार्फत से आशना किया। सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त, सिलसिले कादिरिया, सिलसिले नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया पर मैं कुर्बान। लेकिन उन उलमाए अहले सुन्नत को मेरा सलाम, जिन्होंने गरीब नवाज के बनाए हुए मुसलमान को बदअकीदगी के दलदल में जाने से रोका। वो वक्त था जब न हम थे न तुम थे, न कि चौसा शरीफ में हम थे, न अपने गांव में तुम जैसे गुलाम थे, न उस वक्त बरेली में हमारा इमाम था। मगर फितने ने सर उठाना शुरू कर दिया तो सैफुल्लाहिल मसलूल अल्लामा फजले रसूल और इमाम अहले सुन्नत अल्लामा फजले हक खैराबादी ने मोर्चा संभाला। एक आया था तफियतुल ईमान के लिए, लेकिन नाम तकवियतुल ईमान रख के आया। एक भटका हुआ रास्ते से सराते मुस्तकीम लेके आ रहा है, इस भटकाव से उन्होंने रोका। लेकिन जब मुगल का आखिरी दौर, अंग्रेजों का पैर जमाना, हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीर में जकड़ा गया और मुसलमानों के मुसलसल अकायद पर हमला होने लगा, तो दुनिया मुंतजिर थी कि अल्लाह अब तूने किसे चुना। तूने मदीने में चुना तो इस्लाम दुनिया में फैल गया, तूने करबला में चुना तो इस्लाम बच गया। अब आज की इस अंधेरे में किस रोशनी को भेजा? तो जो नूर, जो रोशनी, जो लाइट उस अंधेरे को दूर कर दे, उसमें जरूरत थी कि मदीने वाले की रजा हो। इसीलिए अहमद की रजा को अहमद रजा के रूप में भेजा गया। मोहर लगी हो मुस्तफा की, इसलिए वो उठा तो मदीने के लिए,
वो बोला तो मदीने के लिए, वो जिया तो मदीने के लिए, और दिलो जान से मर गया तो मदीने के लिए। आप नहीं थे, आपको अपने अपने मौसम ही पे भरोसा नहीं है। सही। आपका ये W फॉर वेदर ये ट्रस्टेबल नहीं है। और जैसे यहां मौसम कब कैसा हो जाए वैसे ही तुम लोग भी पता नहीं कब कैसे हो जाते हो। हैशमी मियां ने आला हज़रत की तौहीन की है, आला हज़रत की तौहीन करते हैं, तकरीर में तौहीन करते हैं। ला तकरीर, या आला हज़रत की करामत नहीं है तो और क्या है? तो उन्होंने कहा वो कैसेट नहीं लाते मगर मैं अपनी औलाद भेज देता हूं। कि चौचा बरेली को लड़ाओगे, हमें ठीक से लड़ना आता नहीं, लड़ाओगे कैसे? सुभान अल्लाह। छुप छुप के तो लड़ते हो। मैं जितने भी लीलेफ पढ़ता हूं उसमें नाम ही नहीं मिलता। अबे जब तू नाम देने की हिम्मत नहीं लगता तो लड़ने की क्या हिम्मत होगी? मगर हम जो करते हैं वो नाम से करते हैं। सुभान अल्लाह। एक बात सुन लो, तुम नहीं जानते, ये हिंदुस्तान में हमारे शमसुल उलमा जानते हैं, ये हमारे मुफ्ती अय्यूब साहब जानते हैं। अब इनके लिए तो जानने का लफ्ज़ ही बोला नहीं जा सकता, ये तो निज़ाम चलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहजादे आला हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा खान साहब तो आला हजरत का कायम किया हुआ मदरसा चलाते हैं। अरे मुरीदों के बनाए हुए मदरसे में मुदर्रिस होना और है, और आला हजरत के बनाए हुए मदरसे में पढ़ाना और है। वहां शाबान में छुट्टी हो जाती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मदरसों में शाबान में जलसा होता है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद छुट्टी दे देते हैं, जाओ घर में शबे बारात मनाओ। शाबान पूरा वहां रहना, रमजान भी घर में रहना। 15 शव्वाल को स्कूल खुलेगा, 10 शव्वाल से स्कूल खुल जाएगा। 10 से खुलता है। देखिए मेरी इस्लाह हो गई, 10 शव्वाल से स्कूल खुलेगा, आ जाना। तो जब 10 शव्वाल आए, रमजान के बाद शव्वाल और 10th ऑफ शव्वाल दारुल उलूम खुला। दारुल उलूम खुलने का क्या मतलब? बुखारी खुल गई, सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ खुल गई, सुभान अल्लाह। तिरमिजी खुल गई, इब्ने माजा खुल गई, सुभान अल्लाह, सुभान। हिदाया अव्वलैन से लेके आखिरैन तक खुल गई। फिक़ह की किताबें, हदीस की किताबें, तफसीर की किताबें, फ़हम कुरान, तफ़हीम कुरान, तौजीह कुरान, तफसीर कुरान, उसूल तफसीर, उसूल फ़िक़ह, ये सब खुल गई। ये शान है 10 शव्वाल की कि जब हिंदो सिंध में, हिंदो पाक में, बर्रे सगीर में जब भी 10 शव्वाल की तारीख आती है, मदरसे में रसूल के इल्म की सारी किताबें खोल दी जाती हैं और लोगों को रसूल का इल्म पढ़ाया जाता है। रब ने चुन लिया, सुभान अल्लाह। अहमद रजा, हम तुमको 10 शव्वाल ही को पैदा कराएंगे ताकि दुनिया समझ जाए कि अहमद रजा जाएगा, कुरान की तफहीम होगी, कुरान की तौज़ीह होगी, कुरान की तफसीर होगी, कुरान की फहम होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करम है, ये करम है औलिया अल्लाह का, ये करम है मुस्तफ़ा जाने रहमत का, ये करम है सहाबाए कराम और अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का। ये करम है कि उन्होंने हमको कलामे इलाही दिया कि लो कुरान, लो कुरान, लो कुरान।
और जब कुरान के माने बदलने की कोशिश की गई तो रब ने हमें अहमद रजा दिया कि लो ये है कंजुल ईमान, कंजुल ईमान, ये है कंजुल ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जब वहां से मुहद्दिस आजम पलटे तो उन्हें कुरान की समझ मिली। फतवा नवीसी वैसे ये बता चुके हैं, आलिम फाजिल और मुहद्दिस हो चुके, तब इमाम के पास गए। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास तब मुहद्दिस आजम गए फतवा नवीसी, इसलिए कि फिक्ह में जो असलूब बयान है, मेथड ऑफ राइटिंग है, वो सबको सीखना है। और ऐसा लगता है कि आला हजरत तो मेथड लेके आए हैं, असलूब बयान फतवा नवीसी सीखना है। तो जो कुछ कंजुल ईमान का खजाना था, उसका इरफान जब मुहद्दिस आजम को हासिल हुआ तो उसी कुरान के असरार व मारिफ उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया। आज मसूद भाई ने उसको छापा है, जिसका नाम मारिफुल कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजुल ईमान का कंज जब मारिफ बन गया तो मारिफुल कुरान की सूरत में उन्होंने पेश किया। और पढ़ने गए थे, कहा शहजादे, जब हमारे नाना अब्बा सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह लेके गए कि ये मेरा भांजा है, उनका ये मेरा भांजा है। एक अशरफी बुजुर्ग ने क्या कहा, एक अशरफी बुजुर्ग ने क्या कहा मुहद्दिस आजम को, ये मेरा भांजा है। इसे फतवा नवीसी सिखाना है। आला हजरत ने क्या कहा, ये मेरे शहजादे हैं। मुर्शिद ने कहा ये मेरे भांजे हैं, और उस्ताद कह रहे हैं ये मेरे शहजादे हैं। मेरे पास जो कुछ है वो इन्हीं के जद्दे करीम, इन्हीं के जद्दे करीम गौसुल सखलैन का अतिया है। सुभान अल्लाह। इसमें आला हजरत तीन बात कह रहे हैं कि मुहद्दिस आजम सैयद हैं, नंबर 2 गौसे आजम की औलाद हैं, तीसरे मेरे पास माल बगदाद का है। सुभान अल्लाह। तो जिस अहमद रजा के पास इंडिया का माल ना हो, गौस का माल हो, उसमें क्यों ना इतना कमाल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत इसलिए आला हजरत नहीं हो गए कि यूपी में पैदा हुए, या बर्रे सदीर के हैं, या रामपुर के पड़ोस में, या बरेली में। उनके पास तो सारा माल गौसे आजम का है। अब मैं नहलाते हो ना मुर्दे को, मुर्दा कुछ बोलता है क्या, मुझे करवट मत दो। नहलाने वाला जिधर से चाहे नहला दे, डेड बॉडी बोलती नहीं, मैयत कुछ बोलती ही नहीं। तो ऐसा ही समझो जैसे मुर्दा नहलाने वाले के हाथ में होता है, जिधर चाहे पलट के साफ कर दे, ऐसे ही मेरा इमाम गौसे आजम के हाथ में है, जिधर मोड़ दिया मुड़ गए। जाओ, न जाने कितने मौलवी थाने से आएंगे, थाने से और बड़े बड़े भवन बना के आएंगे, और कोई कोई दोनों मिला के आएगा। हम सुन्नियों को थाना से क्या मतलब, अपन कोई जुर्म ही नहीं करते, कानून तोड़ते ही नहीं, थाने में क्यों जाए। और सऊदिया का हराम माल हमारे पास है नहीं, हम भवन क्यों बनाए। सुभान अल्लाह। इसको थाना भवन पसंद हो जाए, अब कहीं वो ना पढ़ाने लगे। मालूम हुआ कि नाम रखा रशीद और बना रहा है सबको यजीद, नहीं उससे पढ़ने का। सब 10 शव्वाल को गुमराह करेंगे,
सहारनपुर की गुमराही को नजद तक रहने दो और नजद के अंधेरे को सहारनपुर में सिमटने दो। 10 शव्वाल को जब दारुल उलूम खुलेगा तो बदअकीदों के दारुल उलूम पर मुहर लगाने के लिए 10 शव्वाल को अहमद रजा को भेजा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान He born 10th of Shawwal when the all Darul Uloom Sunni Madara opened. इससे भी तुम क्या जानो, जिस मुल्क में आलू और टमाटर के अलावा कुछ पैदा ही ना हो, पोटैटो बटाटा, उसमें क्या मजा, वो क्या जाने बेचारे कि रबी क्या है खरीफ क्या है। तुमको तो ये नहीं पता चलता, खाली मान लेते हो, फील नहीं करते कि गर्मी क्या है सर्दी क्या है। बर्फ गिरे तो सर्दी है और एक स्वेटर पहनना पड़े तो गर्मी है। हमारे यहाँ जब स्वेटर भी उतर जाए तब गर्मी है। यह जब मार्च अप्रैल में गेहूं कट जाता है, मार्च अप्रैल में यूपी में, पंजाब में, सिंध में, इंडिया पाकिस्तान में जब गेहूं कट जाता है, फसलें आ जाती, शादी ब्याह का दिन शुरू हो जाता है, किसान के हाथ में पैसा आता है, फिर वो तारीख रखता है, अप्रैल में शादी है, मई में शादी है। लेकिन जमीन का क्या हाल होता है? अरे ऐसी खतरनाक, अभी हमारे पास एक इत्तला मिली है कि 50 डिग्री सेल्सियस है। पड़ जाए आबिले अकबर के बदन में, पढ़कर जो कोई फूक दे अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, छू तो यहां फिर आग लग जाए, आबिले पड़ जाए। ऐसी गर्मी, जमीन का क्या हाल होता है? जमीन की छाती फट गई, किसान का दिल धड़कने लगा, मौला पानी ना बरसा तो धान की खेती नहीं होगी, चावल की काश्तकारी नहीं होगी, पूरा पंजाब जल जाएगा, पूरा यूपी भस्म हो जाएगा। इंसानों का ग़िज़ा, फूड ऑफ द पीपुल, बेस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस के लिए पानी चाहिए, पानी बरसे, जमीन नरम हो ताकि बीज डाला जाए, बीज से छोटा सा पौधा बने तो पौधों को उखाड़ करके उन्हें दूसरी जगह लगाया जाए। किसान देख रहा है, परेशान देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इलाल आलमीन पानी बरसे, अपने रहमत बरसा दे, वरना ना रहेंगे धान, न बचेगा किसान, न बचा किसान तो कहां रहेगा हिंदुस्तान, कहां रहेगा पाकिस्तान? यह धान सिर्फ धान नहीं, किसान की जान है। और सब ऊपर ताक रहे हैं, सूरत की तमाज़त, सूरत की गर्मी हौसले को तोड़ रही है, मगर रहमत की उम्मीद, उम्मीद, आशा, होप, एक उम्मीद है जो लो लगाए है। इतने में पूरा मई चला गया, जून का पहला हफ्ता गया, जून का दूसरा हफ्ता जा रहा है कि 14 को एक बादल आया, किसान मुस्कुराया, रब ने उसे बरसाया, और 15 जून की पहली बारिश किसानों की जिंदगी बन गई। वो 15-14 जून जिसमें मरता हुआ किसान जिंदगी पाता है, अहमद रजा तुम्हें उसी तारीख में पैदा किया जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसी तारीख में पैदा किया जाएगा, ताकि दुनिया समझ जाए कि तू प्यासों को सैराब करने आया है, तू गिरतों को संभालने आया है, अकीदे की इमारत को बचाने आया है, मुस्तफा का सिक्का चलाने आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, फैज़ान-ए आला हज़रत। इसीलिए मैं कहा करता था, 3-4 साल से मैं अपनी तकरीरों में कह रहा हूं, बरसों से बोल रहा हूं कि जो गद्दार है आला हजरत का,
वो गद्दार है सारे अहले सुन्नत का। अब इसके बाद क्या बचा है? जी वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसके बाद क्यों झूठ बोलते हो? क्या जवाब दोगे मेरे नाना को? क्या जवाब दोगे गौसुल आजम को? सुभान अल्लाह। उनकी औलाद चीख चीख के हक बोले और तुम फोटोकॉपी बांट रहे हो। हिम्मत है तो सामने आ। हमारे पास एक मेयार है बस, सुभान अल्लाह। जो फतावा हिसामुल हरमैन का वफादार है वो हमारा यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो फतावा हिसामुल हरमैन का वफादार है वो हमारा यार है। काला हो चाहे गोरा हो, सिंधी हो चाहे पंजाबी हो, कश्मीरी हो चाहे बंगाली हो, गुजराती हो या मराठी हो, अगर दुश्मना ने मुस्तफा से वो लड़ रहा है, उसके हाथ में अहमद रजा का कलम नहीं लेकिन उनकी आवाज है, उनके अरमान हैं, उनका हौसला है, तो वो हमारा यार है, हमारे सार आंखों पर है, वो हमसे बेहतर है, इसीलिए हमारा दरवाजा खुला है। मिसगाइड हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तुम्हारी नहीं है कि तुम मिसगाइड हुए, बुरी बात उसकी है जिसने मिसगाइड किया। सुभान अल्लाह। तुम तो बहुत जल्दी जन्नत में जा सकते हो, बस बैठे बैठे तौबा कर लो, हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम गुमराह हो गए, परवाह नहीं, परवाह वो करे जिसने गुमराह किया है। सारा सूद समेत उसे जवाब देना है। तुम तो बैठे बैठे अल्लाह तो, अरे हम तो समझते थे बरेली और है कि चौचा और है, अब तो पता चला दोनों एक है। मैं कहा करता था कि तुम सर पटक पटक के मर जाओगे, लेकिन किचौचा बरेली को लड़ा नहीं सकती, क्योंकि सैयदों को जो प्यार बरेली ने दिया है सुभान अल्लाह, वो तेरे बाप भी नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस वाक़े को बयान करने में जरा भी तकल्लुफ किसी सुन्नी आलिम को नहीं रहा, मैं तो जानता हूं। और अजीब बात है, एक साल 1973 में खुतबे मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी रहमतुल्लाह ताला ने मुझको खिलाफत रिजविया दिया। मैं पक्का रिजवी और अकेला रिजवी, अपने पूरे खानदान में एक ही आदमी है जिसके पास खिलाफत रिजविया है, वो मैं हूं, और मुझी को डंडा लेके दौड़ा रहे। ये पागल नहीं है तो और कौन है? पागलों को समाज में रखना रिस्क लेना। सही। तुम्हें तो डाउट दे दिया गया, तुमको कान में कुछ कहा गया, फुसुर 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 फुसुर, अल्लाह से तौबा कर लो, तुम पाक हो गए। मैं बोलता हूं पाक हो गए। सुभान अल्लाह। हम तो तुम्हें वो तरीका बताएंगे जिससे तुम पाक हो जाओ, अगर जरा कुछ लगा है तो वो भी पाक हो जाए, बेशक, क्योंकि हमारा सब पाक है। खुदा खुदाए पाक, रसूल रसूल पाक, सुभान अल्लाह, गौस गौसे पाक, सुभान अल्लाह, नबी नबी पाक, सुभान जो अल्लाह, किताब मिली वो भी कुरान पाक, सुभान अल्लाह, सुन्नी पाक। सुभान अल्लाह, पाक से हमें कैसे अलग करोगे? सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान करे अल्लाह, समझ में आ गया हो। अब जो पाक से लड़े वो नापाक है। हम सब पवित्र हैं। सुभान अल्लाह। लड़ाओगे? ये कौन सा दीन का काम है? थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आओ भाई, पूछ लो, समझ लो, एक्सप्लेनेशन ले लो, सवाल करो, जवाब करो, क्वेश्चन आंसर करो और फिनिश करो। एक बात बोलो, अभी हमारे हजरत कायदे अहले सुन्नत साहिब सज्जादा आस्ताने रिजविया बोल रहे थे कि बादले बरेलवी को बुए जाना, बुए सियादत
सैयद की खुशबू मिल गई, पालकी पे बैठे थे उतर गए, पालकी पे बैठे थे उतर गए, उतर करके तुम में सैयद कौन है? अब 4 आगे 4 पीछे सैयद एक, तो आला हजरत 10 में 8 में एक चुन लिए, जिसने न नाम बताया ना एड्रेस बताया, सिर्फ अपनी करामत से, सुभान अल्लाह, रसूल पाक की बेपनाह कुर्बत से, सुभान अल्लाह, या गौसे आजम की रूहानी तरबियत से। बेशक अबे आले रसूल की खुशबू को मुरीदे आले रसूल नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा? सुभान अल्लाह, उतर गए, ठीक है, जैसा फरमाया, हाथ चूमा, कदम बोसी किया, किसी ने लिखा कि अपना साफा पैर पे रख के माफी मांगा कि आप मेरे को माफ करो। अब सैयद साहब तो हिल गए, अरे दाढ़ी मोछ साफ, फारिगुल बाल, चेहरे पर एक बाल नहीं, मजदूर, लेबर क्लास। अब वो तो हिल गया कि मैं समझते ही नहीं था कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं। ये तो मुजद्दिद बता रहा है, ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो वक्त का मुहद्दिस और मुहक्किक और मुजद्दिद बता रहा है। सुभान अल्लाह, वो पशेमान हो गए। He felt shame in his heart. I am a descendant of holy prophet and in a form of a labor. मैंने माफ किया। जब पोजीशन मिली, एक आम सैयद जो 4 आने के लिए, एक चवन्नी के लिए मेहनत कर रहा था, उसको पता चला कि आले रसूल क्या होता है, उसको अपने घर में अपनी इंपॉर्टेंस नहीं मालूम हुई, अपने फ्रेंड सर्किल में नहीं मालूम हुई, बताया तो हमारे इमाम ने। अब वो तो जल्दी जल्दी कहने लगे, ये इज्जत तो कभी मिली नहीं, ये ऑनर तो कभी मिला नहीं, ये पोजीशन तो कभी कहीं मिली नहीं, मैंने माफ किया, मेरा खुदा माफ करे, मेरा रसूल, बात खत्म। नहीं, अल्लाह रिजवियो, सही और अच्छे पाकीज़ा रिजवियो, तुमको मेरा सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नोट करो, बात यहां खत्म हो गई थी, कितनी ही अकीदत थी, कमाले अकीदत भी यहां मुकम्मल है कि कदमों पे इमामा रख देना, सुभान अल्लाह, सियादत के एहतराम का फतवा देना बेशक और उनसे माफी मांग लेना और उनका माफ कर देना, बात खत्म थी। लेकिन बात आगे जा रही है। अल्लाह, फरमाया, नहीं सैयदजादे, आप पालकी में बैठो, अहमद रजा कांधे पर उठाएगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ? जब पैदा हुए थे तो अहमद रजा खान थे, 10 साल में मौलवी अहमद रजा खान हुए, 13 साल की उम्र में मुफ्ती अहमद रजा खान हुए, और आज मुहद्दिस आजम न नाप सके, सदुल अफाजिल न समझ सके, सदुल शरिया हद न बता सके। आज इमाम अहमद रजा उस मकाम पर हैं। जब प्याला थे तब पता चला, फिर लोटे में तब्दील हुए तो भी पता चला, फिर नदी हो गए, अब तो पूरा दरिया है अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान आला हजरत हो गए, इमाम अहले सुन्नत हो गए, मुजद्दिद आज़म हो गए। लेकिन वो सैयद क्या हुआ? किसी ने उसके बारे में नहीं गौर किया। वो पालकी में बैठने से पहले भी मजदूर था, और जब आला हजरत ने पालकी पे बिठा के कंधे पे उठा के चले और उतारा तो दूसरे दिन भी मजदूर ही था। सैयद जहां था वहीं रह गया, एहतराम करने वाला मुजद्दिद आज़म हो गया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? तुम सैयद का एहतराम करोगे तो सैयद का इसमें कोई फायदा नहीं, फायदा तुझे मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मुहद्दिस आज़म हिंद, फैज़ान आला
सुभान अल्लाह आला हजरत ना होते अल्लाह अकबर। सुन्नियों का काम चलता। आला हजरत ना होते सुन्नियों का काम तब भी चलता। इस्लाम कयामत तक के लिए है ना, वो चलता, मगर बहुत दौड़ना पड़ता, बहुत मेहनत करना पड़ता। अब एक मसला आता, भागे चले गए शामी, ढूंढ रहे इसमें आलमगीरी, भागे चले जा रहे हैं आलमगीरी। शरअ वक़ाया देख लो, उसमें है कुछ हिदाया में सैकड़ों किताब को छानो, तब जाके मसला पहचानो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था तो कैसा था, कितना था, बाग था तो पास की क्या तफसील है। और रब के बिल मुकाबिल अगर ये है तो फिर हमारे बिल मुकाबिल क्या है। उसमें देखो, ये आयत देखो, तफसीर देखो, रूहुल बयान देखो, रूहुल मानी देखो, तफसीर मसूदी देखो। या अल्लाह, दौड़ो, लंदन की लाइब्रेरी से भाग करके जाओ, प्रिस्टन की लाइब्रेरी में देखो, उधर नहीं मिला तो लंकास्टर में घुस गए, आगे अल्लाह जाने क्या है। दौड़ते दौड़ते मौलवी परेशान। लेकिन रसूल के तमाम फज़ाइल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बदअकीदों की तमाम चुनौतियों को, नज्द के तमाम जलजलों को और उस इलाके की शैतान की तमाम सींगों को, पैगंबर पर किए गए तमाम हमलों का अकायद की बुनियाद पर, फजाइल की बुनियाद पर, लेकिन हनफियत की छत्र छाया में मसाइल को समझना हो तो मसाइल की बुनियाद पर इमाम अहमद रजा ने फतावे रिजिया में तमाम उलूम को इकट्ठा करके हमें सिर्फ दौड़ने से बचा लिया। सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हम 7 कुएं का पानी तब पाएंगे जब 7 कुएं में जाएंगे। अहमद रजा ने 7 कुएं के पानी के स्रोत को एक कुएं में जमा कर दिया कि तुम्हें मदीने का पानी इसी में मिलेगा, बगदाद का पानी इसी में मिलेगा, मक्के का पानी इसी में मिलेगा और मारहरा का पानी इसी में मिलेगा। इमाम अहमद रजा ने दलाइल को जमा करके, बराहीन को इकट्ठा करके, दुश्मनान ने रसूल को मुस्किल जवाब के तमाम दलाइल मुहैया करके इकट्ठा कर दिया। जैसे तमाम उलूम अली में जमा हो गए और गुलामे अली मुतमईन हो गया। अली का ये फैज़ो करम है, गौसे आजम के सदक़े में अली मुर्तज़ा ने ये तौफीक दी कि बिखरी हुई मालूमात, मुंतशिर दलाइल और बटे हुए बराहीन को इकट्ठा करने का नाम और इकट्ठा करने वाली ताकत का नाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ड्रॉप ऑफ वाटर मालूम है तेरे को? व्हाट इज ड्रॉप ऑफ वाटर? अरे दैट इज ऑन योर फिंगर, ड्रॉप ऑफ वाटर लटक रहा है। अब पीछे पानी है नहीं कि गिर जाए, और उसमें ताकत है नहीं कि साथ छोड़े, लटका हुआ। दिस इज अ ड्रॉप ऑफ वाटर। अब इसी को मैंने फेंका ओशियन में। द ड्रॉप ऑफ वाटर इंटर्ड इनटू ओशियन। व्हाट हैपेंड? अरे कतरा था, बूंद दरिया में गया, सुभान अल्लाह, मिट गया। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि उसको ड्रॉप ऑफ वाटर कह के पुकारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जब बाहर था तब ड्रॉप था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो दरिया ने अडॉप्ट कर लिया है। सुभान अब वो ड्रॉप नहीं है, सुभान अल्लाह, अब वो दरिया में है, सुभान अल्लाह। दरिया में है। जब तक बाहर था
ड्रॉप ऑफ वाटर था, समंदर में गया, समंदर हो गया। तो जब तक आले रसूल का दामन हाथ में नहीं आया था, इल्म का ये ड्रॉप था। लेकिन आले रसूल मौला रवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े में ये जब इश्क़े नबवी, एहतरामे सादात, अब्दियत इलाह की मार्फत के समंदर में डूब गया, तो अब अहमद रजा किसी ड्रॉप का नाम नहीं है, बहरे मार्फत में गुम हो जाने वाली ताकत का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रॉप। ये बूंद की भी दो किस्में हैं, एक तो बाहर से समंदर में जाती हैं, और ये कभी कभी कोई शरारत हो जाती है मछली से, वो जंप मारती है तो कुछ बूंदें बाहर आ जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बाहर जब आती हैं तो फॉर एवर डिस्ट्रॉय, हमेशा के लिए बर्बाद। दरिया से पानी उछला और बाहर आया, फिनिश, हमेशा के लिए फिनिश। और जो बाहर से अंदर गया वो भी फिनिश। तो ड्रॉप तो फिनिश हुआ ना, लेकिन हमेशा के लिए फिनिश नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। अब जब तक दरिया रहेगा वो ड्रॉप ऑफ वाटर रहेगा, सुभान अल्लाह। जब तक दरिया रहेगा। तो सन इश्क़े रसूल के समंदर में डूब जाने वाली बूंद का नाम अहमद रजा है। अब जब तक दुनिया में इश्क़े मोहम्मदी का दरिया बहता रहेगा, अहमद रजा का नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, आप मेरा हक मार दोगे तब ना मैं आपसे झगड़ा करूंगा। आप मेरा पैर चूमें, आप मेरा हाथ चूमें, मैं चला जाऊं तो, और हज़रत मौलाना तौसीफ़ रज़ा खां साहब ये भी मेरे साथ हों, और आप कहें हुजूर मिला शरीफ का तबर्रुक है, मैं कहा ठीक है, मौलाना तौसीफ़ रज़ा को 1 लड्डू और मुझको आप 2 लड्डू दें, 2 मुझको दें, और मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहिब सज्जादा आस्ताने रिज़विया इनको 1 और मुझको 2। मैंने पूछा ये क्या मामला है भाई? बोले आप सैयद हैं और आला हज़रत की यही सुन्नत है, सबको 1-2, सैयद को 2, सैयद डबल। अब बताओ जहां माल डबल मिले सैयद लड़ेगा? पागल है। क्या कहना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम हम लोगों को समझते क्या हो? इतनी भी अकल हमारे पास नहीं है। हम अपने ये बताओ, तुम अपने बिलवट से लड़ते हो? एक मरतबा मैंने हज़रत कहा था, मिसाल ज़रा समझाने के लिए कहा था, तकरीब फ़हम के लिए, हालांकि वो अलग है, ये अलग है कि हमारा आला हज़रत से स्पिरिचुअल कांटेक्ट है, दिल का ताल्लुक़ है, दिमाग का ताल्लुक़ है, अक़ीदे का ताल्लुक़ है, नज़रिए का ताल्लुक़ है, अपनेपन का ताल्लुक़ है। उन्हीं से तो एहसास हुआ कि हम कौन हैं। सुभान अल्लाह। सैयदों का एहतराम, अरे आप देख लिए ना, ज़रा सी अखाड़े में बेइज्जती बर्दाश्त कर ली। अखाड़े में सुभान अल्लाह, एक सैयद के लिए सुभान अल्लाह, जब बेइज्जती बर्दाश्त किया तो रात भर में क्या से क्या हो गए, और जुनैद पहलवान सैयदुत ताइफा बन गए, गौसे आजम के पीरो मुर्शिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सैयदों के लिए बेइज्जती कबूल करना सीखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सैयदों के लिए अपने ईगो को, अपनी जिद को मिटा के देख। सुभान अल्लाह। अरे बेइज्जती और इंसल्ट को गले लगा के देख। जो रसूल की औलाद के लिए अपने को जलील करता है, रब अपने करम से उसको जलील करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अगर बर्तानिया की पूरी मशीनरी लग जाए, अमेरिका भी सपोर्ट करे, पूरा यूरोप यूनाइटेड हो जाए, तो लैला मजनू को लड़ा पाएंगे? जितना बड़ा मकान कहोगे दे दूंगा इनाम। अगर तुमने 5 मिलियन पाउंड का मकान मांगा ना, दूंगा, लड़ा के दिखाओ। मुझे पता है कि तेरा पूरा ग्रुप मर जाएगा, तो लैला मजनू को नहीं लड़ाता। अरे जब तन के साथियों को तू न लड़ा पाया तो किछोछा बरेली तो मन के साथी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे अहमद रजा जैसा सैयदों को आशिक मिलेगा क्या? इतना चाहने वाला, डंके की चोट पर बोलने वाला, सैयदों को डबल हिस्सा देने वाला और मांगने से पहले तलब पूरी करने वाला। सुभान अल्लाह। वही कह रहा हूं, जब मजदूर सैयद का ये आलम है कि कांधे पे उठाया इमाम ने मजदूर लेबर सैयद, तो जब कोई आलिम दीन सैयद पहुंचेगा, कोई परहेजगार पहुंचेगा, सुभान अल्लाह, जिसमें अली का नूर हो, हुसैन का सुरूर हो, सुभान अल्लाह, मुकम्मल अली हुसैन हो, सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। वो जाएगा तब बात कंधे की नहीं होगी, हकीकत में ये अहमद रजा की जबान से निकलेगा, अशरफी है रुखत आईन है हुस्ने खूबा, ए नजर कर दो परवरदे से महबूबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ अशरफी, योर फेस इज ए मिरर ऑफ ब्यूटीज एंड वर्च्यूज, and you are protected by 3 महबूब and feeded by 3 महबूब। 3 महबूबों ने तुझे पाला है और 3 महबूबों ने निगाहें तुझ पे डाली हैं। महबूब सुभानी गौसे आजम, सुभान अल्लाह, महबूब इलाही निजामुद्दीन, सुभान अल्लाह, महबूब यजदानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी। सुभान अल्लाह। बता, अली हुसैन को अहमद रजा ने पहचाना कि नहीं? पहचान के किछौछे में आए। सैयदो, ऐसा चाहने वाला नहीं मिलेगा, इतना प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। एक तो ये बहसी अलग है कि जो कुफ्र पे मर जाता है वो सैयद भी है कि नहीं, लेकिन सवाल जैसा करोगे जवाब मुफ्ती को वैसे ही देना पड़ता है। उसको हकीकत से मतलब नहीं है, साइल के सवाल से सूरत मसूला में जो मुतय्यन जो आस्किंग पोजीशन है उसी में हमें जवाब दे देंगे। हमने कहा 2 तलाक दिया तो क्या हुआ? हमसे बहस नहीं, 1 दिया था कि 3 दिया था। तुमने 2 पूछा, हम 2 पे फतवा देंगे। तुम 3 पूछोगे, हम 3 पर देंगे। तुम 1 पूछोगे तो 1 जैसा क्वेश्चन होगा। भैया सैयद अगर कुफ्र पे मर जाए तो जहन्नम में जाएगा कि नहीं? बोले शहजादा है, जहन्नम में कूद पड़ा तो कौन रोकेगा? तुमने कुछ सीखा ही नहीं। याद रखो, रिजवियत किसी इमारत का नाम नहीं है, सुभान अल्लाह, बिल्डिंग का नाम नहीं है कि हाथ से छू दिया तो टच हो गए। अहमद रजा एक नजरिए का नाम है, सुभान अल्लाह, एक तहरीक का नाम है, सुभान अल्लाह, एक जज्बे का नाम है, एक वफादारी का नाम है, पैगंबर से बेलौस ताल्लुक का नाम है, गौसे आजम की शानदार गुलामी का नाम है, औलिया कामिलीन की अजमतों को दिलों में बिठाने के जज्बे का नाम अहमद रजा है। अहमद रजा थॉट्स ऑफ स्कूल है, अहमद रजा एक स्पिरिट है, अहमद रजा इज ए स्कूल ऑफ थॉट्स, अहमद रजा इज ए सिंबल ऑफ लव, इज ए सिंबल ऑफ सुन्नियज़म, इज ए सिंबल ऑफ द फेथ ऑफ गौसे आजम। अगर तुझे अहमद रजा का बनना है तो अपनी अक्ल बदलनी होगी, अपना दिल बदलना होगा, अपने दिल को अहमद रजा के दिल से मिला के बनाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना याद रखो, हम फिर तुम्हें मौका देते हैं कि दुश्मन रसूल बहुत हैं। अब अगर हम आपस में अपनी ताकत को बर्बाद करेंगे, सुन्नी जलसा के खिलाफ करेंगे, हम 11वीं कर रहे हैं, तुम मुकाबले में 11वीं करोगे,
हम मीलाद कर रहे हैं, तुम मुकाबले में मीलाद करोगे? तो इमाम अहमद रजा ने 13 साल की उम्र से लेकर अपनी आखिरी सांस तक मदीने के दुश्मनों को जो बेनकाब किया, अहले बैत के गद्दारों को जो बेनकाब किया, गौस ख्वाजा के दुश्मनों को जो बेपर्दा किया, नज्द की बुनियाद को हिला के रख दिया, सुभान अल्लाह, सहारनपुर की गंदगी को जाहिर करके बता दिया, दारुल उलूम देवबंद के छुपे हुए शातिरों को सामने पेश कर दिया। अहमद रजा ने अपने खूने जिगर से जो सुन्नियत को बचाया है, अपने कलम की रोशनाई से जो नूर फैलाया है, और अपनी जमात और अपनी टीम और उलमा को जमा करके जो सुन्नियत का काम हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक कराया है, अगर वो शाहराह सुनी हो गई, अगर सड़कों पे सन्नाटा हो गया, मदीने के गद्दारों के खिलाफ कुछ नहीं करना है, बगदाद के गद्दारों के खिलाफ कुछ नहीं करना है, नजदियों के खिलाफ कुछ नहीं करना है, वाबियों के खिलाफ कुछ नहीं करना, बस जो कुछ करना है सुन्नियों के खिलाफ करना है, तो आला हजरत का चलाया हुआ मिशन, आला हजरत का मिशन, आला हजरत की तड़पती हुई रूह तुझे देख रही है कि जिस राह पे मैंने लगाया था उस राह पे तू है कि नहीं। इसीलिए तो वो पहले से जानते थे कि कहीं ये सुन्नी आपस में लड़कर कट मर करके खत्म ना हो जाए, तो खुद ही कह करके दुनिया से रुखसत हुए, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले सुन्नियों, सुन्नियों, तुम्हारी सुन्नियत, तुम्हारी सुन्नियत तुम्हारी असल है, ये कादिरियत, ये चिश्तियत, ये सोहरवर्दियत, ये नक्शबंदियत, बैठ जाओ, ये सब निस्बत है, ये सब निस्बत है। अगर सुन्नियत नहीं है तो तुम कहीं के अशरफी नहीं हो, अगर तुम्हें सुन्नियत नहीं है खुदा की कसम तुम रिजवी नहीं हो, अगर तुम्हें सुन्नियत नहीं है तो तुम कादरी चिश्ती नहीं हो, नक्शबंदी सोहरवर्दी नहीं हो, पहले सुन्नियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा को सुन्नियत के लिए इमाम माना गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम अशरफी हो जाओ, यही वजह है। कान खोल करके सुन लो, अशरफी हो तुम भी कान खोल करके सुन लो। अगर मुहद्दिस आज़म मिशन के तुम वफादार हो, मैं मुबारकबाद भी दूंगा मुहद्दिस आज़म मिशन को, और ये नसीहत भी दूंगा, बेशक तुम मुहद्दिस आज़म के दामन से वाबिस्ता हो, बेड़ा पार है। मैं मुबारकबाद दूंगा रिजवियों को कि अगर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद या आला हज़रत फाजिल बरेलवी से तुम्हारा रिश्ता है, ताल्लुक है, तुम मुबारकबाद हो, तुम कामयाब हो, बेड़ा पार है। लेकिन याद रखना कि अगर तुम मुफ्ती आज़म या मुहद्दिस मुफ्ती आज़म या आला हज़रत हुज्जतुल इस्लाम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के नाम पर किसी रिज़वी ने मुहद्दिस आज़म की तरफ उंगली उठाई तो बरेली का वो जूता पड़ेगा कि उसके बाप भी उसका चेहरा नहीं पहचान पाएंगे। अगर तुम रिज़वी होकर मुहद्दिस आज़म से गद्दारी करोगे तो बरेली का वो जूता पड़ेगा। मैं हजरत के सामने कह रहा हूं कि तुम्हारे बाप दादा भी तुम्हारा चेहरा नहीं पहचान पाएंगे कि ये बेटा है कि पोता है या कोई और है। और अशरफियत तुम भी कान खोल करके सुन लो कि अगर शेखुल इस्लाम को और मुहद्दिस आज़म की निस्बत लेकर तुमने मुफ्ती आज़म हिंद की तौहीन की या आला हजरत से गद्दारी की तो वो अशरफी जूता पड़ेगा कि दुनिया के किसी आस्थाने पर तेरा इलाज नहीं हो सकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी बिल्लाह, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान मुहद्दिस आज़म हिंद। मखदूम समदानी जिसे मरदूद कर दे कोई महबूब नहीं बना सकता। और अहमद रजा का जो गद्दार हो गया वो मिल्लत इस्लामिया का वफादार नहीं हो सकता। ये फाइनल बात नोट करो। और झूठ बोलने से पहले इतना जरूर सोचना कि तुम्हारा ज्यादा वक्त निकल चुका है, कब्र में जाने का थोड़ा ही सा वक्त हाथ में है।
सुभान अल्लाह। कितना झूठ लेके जाने का इरादा है। और वहां तुमको मेरे दादा की जरूरत है कि नहीं? महशर में गौसे आजम की जरूरत है कि नहीं? औलाद को गाली दे के दादा को खुश करोगे? हमने तो अल्लामा तौसीफ रजा को इसलिए गले लगा लिया कि आला हजरत खुश हो जाएं कि मेरे सज्जादे पर कोई बैठा था तो हाशमी ने मोहब्बत से देखा, मैंने इनको मोहब्बत से देखा जितनी मेरे पास मोहब्बत थी। आला हजरत खुश हो गए तो वो मुझे उस मोहब्बत से देखेंगे जो मोहब्बत उनके पास है। सुभान अल्लाह, सुभान मैं तो माला माल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। कितना अच्छा लगे कि रिजवी आलिम आवे और मखदूम अशरफ पर बोले, और जब अशरफी मौलवी आवे तो आला हजरत पर बोले, सुभान अल्लाह। और कभी तीसरा आवे तो दोनों पर बोले, सुभान अल्लाह। ताकि लोग समझ जाएं तुझे भगाया जा सकता है, सुन्नियों को लड़ाया नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी जरूरत के तहत तुम्हें ऐसा करना पड़ा हो तो अब जल्दी से जरूरत पूरी कर लो और फिर एक हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और बगैर लड़ाई बनेगी नहीं तो जल्दी से बना डालो। किसी से कर्ज हसना लेकर के जल्दी से बना लो ताकि प्रेशर के बाहर हो जाओ। अगर रिश्तेदारी से ये हुआ है तो मैं रिश्तेदारी अलग है, आला हजरत की दी हुई जिम्मेदारी अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हमको इतना बेवकूफ मत समझिए। आप तो इतने होशियार हैं कि जो आपको चंदा नहीं दे उसका नाम स्टेज पर लेते हैं, जो बड़ा लंबा मोटा डिनोशन दे दे उसका नाम लेते हैं। सैयद आला हजरत को कैसे भूलेगा जिसने पूरी दुनिया को सैयदों का रिस्पेक्ट दे दिया। सुभान अल्लाह। थोक में। बेशक। और हमारे घराने को कहा तो यूं कहा, हमारे अस्ल को, हमारे अस्ल को कहा तो यूं कहा, सरतावा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। और जद्दे आला को कहा तो यूं कहा, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और फिर पूरे खानदान के बारे में कहा जो हजरत अल्लामा ने पेश किया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बच्चा बच्चा नूर का, ये नहीं कहा कि सच्चा सच्चा नूर का। बच्चे से गलती भी होती है ना, बच्चे खिलौना भी खेलते हैं, बच्चे चिल्ड्रन एंजॉय विद टॉयज। यू आर लुकिंग a Sayyid who is a child, he is enjoying with toys. You are looking toys. आला हजरत लुकिंग नूर। तुम देखते हो कि बच्चा खेल रहा है, अहमद दादा देख रहे बच्चा नूर का है, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। जानते हो बच्चा किसे कहते हैं? जो क्वालिफाइड ना हो उसे बच्चा कहते हैं। हु इज बच्चा? अबे इमाम का कलाम है, इमाम का, हिकमत से खाली नहीं, बलागत से खाली नहीं। कलामुल इमाम, इमामुल कलाम। बच्चा बच्चा नूर का क्यों कहा? तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। तो एक बार बच्चा नहीं, बच्चा बच्चा, ताकि समझ जाओ हर बच्चा। और बच्चा वो है जो क्वालिफाइड ना हो, एजुकेटेड ना हो, बालिग ना हो, ना समझ हो। तो जब रसूल के घर के ना समझ, अनएजुकेटेड, अनपढ़, अनपढ़ बच्चा, अनपढ़ है बच्चा, नॉन क्वालिफाइड है बच्चा, जो है नादानी करता है, बेवकूफ़ी करता है, फूलिशनेस करता है, क्योंकि वो अक्ल नहीं है, उस पर नमाज फर्ज नहीं, उस पर रोजा फर्ज नहीं, बच्चा है, वो पढ़ता नहीं, बच्चा है, वो कुरान समझता नहीं, बच्चा है,
वो हदीस जानता नहीं, बच्चा है, वो फिका मालूम नहीं, बच्चा है, नमाज का तरीका मालूम नहीं, बच्चा है। ऐसे की वैल्यू क्या? बोले ऐसे की वैल्यू तब है जब वो बच्चा नबी का हो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। अरे जब अहमद रजा बच्चा बच्चा को इतना ऊंचा देख रहे हैं तो सैयदों में जो सच्चा सच्चा बगदाद वाले को क्या समझा होगा, अजमेर वाले को क्या समझा होगा, कि चौथे वाले को जब बच्चों का ये आलम है तो सैयदों के सच्चों का आलम क्या होगा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये बच्चा बच्चा नूर का आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इसलिए कहा ताकि क्वालिफिकेशन सैयद में ना देखो, क्वालिफिकेशन ना देखो, पैगंबर से रिलेशन देखो। पैगंबर से रिलेशन देखो तो रिलेटेड तो वो ओवरी ही में था, रिलेटेड तो वो डिलीवरी के बाद भी था, रिलेटेड तो वो चाइल्डहुड में भी है, रिलेटेड तो वो यंगहुड में भी है, रिलेटेड वो आखिरी दम तक है, लास्ट ब्रीथ ऑफ हिज लाइफ। तो रिलेशन टू द प्रॉफिट इज द लाइट ऑफ द फैमिली ऑफ प्रॉफिट। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।